सो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन कुछ टॉपिक्स जो मैंने ब्रॉडकास्ट भेजा होगा, जिसके अंदर मैंने बात की थी कि मछलियों का अध्ययन कौन से विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो होता है ये बहुत बार आ चुका है, बहुत बार इसको पूछा जाता है। ये जो वर्ल्ड है ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये वर्ल्ड कहाँ से रिलेटेड है, या किस चीज़ या किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या ये फिश इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई वर्ड अगर आता है तो उस जगह पे इस वर्ड का मतलब मीन जरूर पूछा जाएगा। जैसे कि इस वर्ड का नाम है इथियोलॉजी। इथियोलॉजी जहाँ भी आ रहा है आप समझ जाओ कि मछलियों की बात हो रही है। इथियोलॉजी के अंदर मछलियों के बारे में जाना जाता है। इथियोलॉजी बताती है कि कौन सी फिश कौन सी वैरायटी की है। इथियोलॉजी जैसे आपके इंडिया में ही और बाहर के देशों में भी फिश मछली जल की रानी से ज़्यादा मछली खाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये जो लेगेसी है जिसके अंदर हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं इसे बोलते हैं इथियोलॉजी। इथियोलॉजी के अंदर हम मछलियों के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके जेनेटिक्स के बारे में, उनके वो खाने योग्य हैं या नहीं खाने योग्य हैं, ये कैसे पाली जाएं, इनको कैसे सब कुछ किया जाए, ये सारी इथियोलॉजी के अंदर जो होता है। जब भी किसी के अंदर लॉजी लगा दी जाए तो लॉजी एक तरीके का हब होता है जिसके अंदर उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाए। जैसे अगर दिमाग के साइंस के अध्ययन किया जाएगा तो वो इंसीफालॉजी होगा। इंसीफालॉजी में दिमाग के बारे में सब कुछ बताया जाए। ऐसे मछलियों का अध्ययन किया गया तो वो बोला इथियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन जो दिया था जो इन द बेसिस ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, तो वो होता है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जो कल्चर है वो हम लोग ट्रेडिशनली भी फॉलो करते हैं। जैसे कि आपका हमारा सबका दो नाम होगा, घर पे कुछ और बोलते होंगे, यहाँ पे कुछ और बोलते होंगे, लेकिन उसकी साइंस अलग है। ठीक है, उसका सेंस अलग है। तो ऐसे ही जैसे उसका सेंस क्या होता है, एक प्रोफेशनल नेम है, एक अनप्रोफेशनल नेम है। तो यहाँ पे जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं जिनको साइंटिफिकली रिसर्च के अंदर लाया गया है उनको भी दो नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे हम इंसान हैं तो हमको साइंस स्टडी जब हमारे बारे में करती है तो हमको बोलती है हम होमोसेपियंस हैं। तो जो होमोसेपियंस दो वर्ड जोड़े गए हैं इसे कहते हैं द्विनाम पद्धति। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि द्विनाम पद्धति होता क्या है। तो द्विनाम पद्धति में जो दो वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, तो फर्स्ट वर्ड जैसे कि नामकरण की वह पद्धति होती है ये, जिसके अंदर आपका जो प्रथम पद है, प्रथम पद मतलब क्या था, फर्स्ट नेम जो जैसे होमो। ठीक है, दिस वर्ड होमो तो ये प्रथम पद होगा। सैम्पियन सेकेंड पद हो। जो प्रथम पद होता है वो हमेशा आपकी क्या व्यक्त करेगा कि आपका जीन्स क्या है, जीन्स आपकी क्या होती है उसको डिपेंड करेगा कि हमारा जीन्स क्या है। जो फर्स्ट वर्ड है जिसे होमो क्या करेगा, हमारा जीन्स एक्सप्रेस करेगा। और सेकेंड वर्ड सैम्पियंस, सैम्पियंस क्या करता है, सैम्पियंस हमारी जाति को रिप्रेजेंट करता है, जाति इन द सेंस। और हमेशा जो लास्ट का वर्ड होता है वो हमारी जात को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि तिवारी, पांडे, ये सब आप नाम के पीछे लगाते हो या आगे लगाते हो, पीछे लगा दो, वही तो आपकी जात को बताता है कि ये तिवारी जी हैं, ये पांडे जी हैं, ये फलाने हैं, ये धमाके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। इसी तरह से जो समेशन में जब हम नाम देते हैं तो इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति। कभी कभी इसको अलग अलग वर्ड से जाना जाता है, मतलब इसको द्विपद भी बोला जाता है, द्विनाम पद्धति भी बोला जाता है। और इसके साथ एक क्वेश्चन जुड़ के आता है कि जो नामकरण पद्धति है इसका जो जनक है द्विनाम पद्धति का वो कौन था। तो वो भी आपके जो कैरोलस जो आपके लीनियस थे वही इसके भी जनक थे। और अगर यही क्वेश्चन बदल के पूछ लिया जाए कि जो नाम जो आपकी आधुनिक वर्गीकरण हुई उसके जनक कौन से हैं, तो उसका भी जवाब यही होगा कि वो अभी आपके जो जनक हैं वो लीनियस साहब ही थे। तो जो कैरोलस लीनियस है वही द्विनाम पद्धति के और आधुनिक वर्गीकरण दोनों के जनक थे, क्योंकि आधुनिक वर्गीकरण के दौरान ही द्विनाम पद्धति की शुरुआत की गई थी। तो इसी तरह से हम कंटेंट को ड्राइव करते रहेंगे, लाइव कंटेंट भी जल्दी शुरू किए जाएंगे। सो तब तक के लिए इस कंटेंट को सॉल्व कीजिए और जो भी अलग दिक्कतें या अलग टॉपिक के अंदर दिक्कतें आती हैं उसे मेंशन कर दीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर दिस टॉपिक। ओके।